हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट बी। पार्ट ए में आपने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस पढ़े। आपके पास बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आपने जाने, बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने स्टडी किया और आपने पांचों फंक्शंस को डिटेल से स्टडी किया, उनके प्रोसेसेस पढ़े, टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़े। वो कि अगर हम बात करें तो वो आपके इस बार सिलेबस से डिलीट हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक। We will talk about those topics which have been deleted from your syllabus. But start करते हैं आपका पार्ट बी। पार्ट बी आपका थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट रहेगा जिसमें आप स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और आपका जो आपकी यूनिट 9 है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें क्या है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफिंग दूंगी। देखिए, हमने हमेशा स्टार्ट किया है इसी चीज़ के साथ कि फाइनेंस जो है वो लाइफ ब्लड है आपके बिजनेस का। कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के स्टार्ट किया ही नहीं जा सकता। अगर हम बिजनेस में 1 रुपया भी लगा रहे हैं तो हम सबसे पहले फिगर आउट करेंगे व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिजनेस। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट नेट रिजल्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो चीज़ें आप करेंगे, फाइनेंस आप कर रहे हैं अपनी यूनिट को, अपने प्रोस्पेक्टस को, तो उस केस में आपको एग्जैक्टली रिजल्ट क्या मिल रहा है आप वो चीज़ भी फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। अब आपको वो फाइनेंस लगाना किस तरीके से है, क्योंकि अगर हमने गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट की है तो ऑब्वियसली वी विल रिजल्ट विद लॉसेस, बट अगर हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो हमें और फायदा मिलेगा। तो स्टार्टिंग विद योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो आप देखिए, अगर हम बात करें क्लेम एंड टर्म में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि आपको 5 फंक्शन स्टडी करने हैं मैनेजमेंट के। तो वो 5 फंक्शन सब फाइनेंस के रिगार्डिंग में किस तरीके से हैं मैनेजमेंट, और आपके पास सब वो फाइनेंशियल चीज़ों के साथ हैं। तो आपके पास ये है क्या एग्जैक्टली, ये आपकी फाइनेंस से रिलेट करता है। ये वो ब्रांच है मैनेजमेंट की जो कि आपकी इफेक्टिव एक्विजिशन और यूटिलाइजेशन ऑफ मनी से रिलेट करता है। इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विद द इफेक्टिव एक्विजिशन एंड यूज ऑफ मनी, कि आपने एक्वायर कहाँ से किया है मनी को और यूज कहाँ से किया है। दोनों ही चीज़ें अच्छी जगह से होनी चाहिए, वो सारा आपके पास आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा। तो मीनिंग तो ये है, बट आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो हो गई है, बट जब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं तो डिटेल में अल्टीमेटली क्या चीज़ें हैं कि आपका जो फाइनेंस है वो किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं एंड हाउ यू आर इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स इन योर बिजनेस, वो सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला आपका रहता है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। देखिए, फिक्स एसेट्स आपकी वो एसेट्स होती हैं जो कि आपके पास आपके बिजनेस में मोर देन 1 ईयर के लिए रहने वाली है। अब आप कहेंगे व्हाई यू वांट टू डिटरमाइन द फिक्स एसेट्स। एक भी गलत प्लॉट में इन्वेस्टमेंट, सपोज कीजिए आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहाँ पे आपके ना सीवेज की सुविधाएं हैं, ना पानी की सुविधाएं हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं हैं, वो फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज है ही नहीं, और आप वहाँ पे अपार्टमेंट बनाने की सोच रहे थे, तो आपका प्लान फेल हो जाएगा और वो आपका करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट था आपकी ज़मीन में वो बेकार है। तो आपको डिटरमाइन करना है किस तरीके की फिक्स एसेट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है आपके पास, आपके पेटेंट्स हैं, आपकी इंटेंजिबल एसेट्स भी हैं उस केस में, या आप पर्टिकुलरली किसी और कंपनी के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यू हैव टू डिटरमाइन कि किस टाइप की फिक्स एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वो जो चीज़ है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, वो आपके पास यही रहती है कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म एसेट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके की फिक्स एसेट्स यहाँ पे रहेंगी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की जब हम बात करते हैं तो करंट एसेट्स है जो लेस देन 1 ईयर के लिए आपके साथ रहने वाली हैं। अब लेस देन 1 ईयर के लिए जब आपके पास साथ रहेंगी वो चीज़ें, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। अब सपोज कीजिए मैं सारा का सारा माल उधार बेच लूँ, तो आपके अकाउंटिंग टर्म्स के अकॉर्डिंग मेरे डेटर्स तो बढ़ गए हैं। अब आप कहेंगे मैम डेटर्स बढ़ गए हैं, हमारी करंट एसेट्स बढ़ गई हैं, हमें मनी मिलने वाला है, बट आपको क्या पता है कि वो सारा पैसा आ ही जाए। बैड डेट्स भी तो आप स्टडी करके आए हैं। तो करंट एसेट्स में भी आपको ये डिटरमाइन करना है कि डेटर्स में कितना आपको लगाना है, यानी कि कितना माल उधार देना है, कितना स्टॉक परचेज करके रखना है, आपके पास किस तरीके की करंट एसेट्स रहेंगी,
ठीक है वो मोर देन 1 ईयर के लिए नहीं है, 1 साल के लिए ही है, बट वो आपकी वर्किंग कैपिटल को पूरा इफेक्ट करके चलेंगी। तो वहाँ पे आपने अल्टीमेटली डिसाइड करना है कि मुझे सारा अपना सामान उधार सेल आउट करना है या मुझे 1 साल के लिए सारा स्टॉक खरीद के रखना है। आप सपोज कीजिए आप सारा स्टॉक 1 साल के लिए खरीद के रख लेंगे और उस केस में फैशन चेंज हो गया तो वो सारा स्टॉक बेकार है। अब मैं अगर गारमेंट्स के साथ डील करती हूँ और मैं समर विंटर सबका एक साथ परचेज करके रख लूँ, आई विल बी अ फूल, क्योंकि फैशन चेंज होते टाइम नहीं लगता है, कस्टमर्स का डिमांड पैटर्न चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता है, तो उस केस में वो मेरे लिए सारा लॉस में रहेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कि आपके पास फाइनेंशियल सोर्सेज जो हैं आपके लॉन्ग टर्म और आपके जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं उनका ध्यान रखना। देखिए आपने 11th क्लास में यूनिट 7 में मेरे साथ स्टडी किया हुआ है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों सोर्सेज। लॉन्ग टर्म में आपके शेयर्स हैं, आपके डिवेंचर्स हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स हैं, और शॉर्ट टर्म में आपके पास आपके करंट लायबिलिटीज वगैरह थी, वो सारी चीज़ें आप पढ़ करके आए हैं। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपको 10 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करने हैं तो उस 10 लाख में आप कितना तो लॉन्ग टर्म से जाएंगे और कितना आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करेंगे, क्योंकि ये की डिसीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे। क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्सेज आपको लंबे समय के लिए लिक्विडिटी तो दे देंगे क्योंकि आपके पास लंबे समय तक कैश रहेगा, बट उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना है जो कि आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पे करेंगे। तो वहाँ पे आपको बैलेंस आउट करना है कितना लॉन्ग टर्म सोर्सेज से मनी उठाना है और कितना शॉर्ट टर्म सोर्सेज से आपको मनी उठाना है, तो वो सारी चीज़ें। और अब उसमें भी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। एक पर्सपेक्टिव है कि अगर 10 लाख का आपको लोन चाहिए या 10 लाख रुपए आपको चाहिए तो उस 10 लाख को ब्रेक करना है, लॉन्ग टर्म में कितना चाहिए, शॉर्ट टर्म से कितना चाहिए। फिर आ जाता है एक अकेला पर्सपेक्टिव कि लॉन्ग टर्म में कितना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपने पढ़ा है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन्स। तब उस लॉन्ग टर्म में भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना मेरे को शेयर से उठाना है, कितना डिवेंचर से उठाना है, कितना आपके पास आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठाना है, क्योंकि आपको वहाँ पे अल्टीमेटली उनको बदले में कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। और +1 क्लास में आप पढ़ कर के आए हैं डिवेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था और शेयर्स के ऊपर डिविडेंड। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कितना है, फिर विद इन लॉन्ग टर्म आप क्या सोर्सेज चूज कर रहे हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके नेट प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको इम्पैक्ट करेगा। आपके नॉन कैश आइटम्स है जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह आप किस तरीके से राइट ऑफ कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही फिगर आउट करना है। तो मीनिंग और आपके पास आपका रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको 3 मार्क्स में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है और आपके पास आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है और आपके पास 9th यूनिट कंप्लीट इन होल एज ए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो आपको ध्यान रखते हुए चलने हैं और कोई भी चीज़ें जो आपको नहीं समझ आई यू कैन आस्क, बट स्टिल आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। एक बार नहीं समझ आ रही है वीडियो को आप रिज्यूम करके फिर से देखिए, आपको चीज़ें ज़रूर समझ आएंगी क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी +1 से रिलेट करेंगी यहाँ पे जो बेसिक मीनिंग है और कुछ जो नई है वो आप देखिए जब रिपीट मोड पे यू विल फिगर आउट इजीली। फिर भी कोई डाउट है आई एम देयर फॉर यू, यू कैन आस्क। टिल देन अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।